अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब देखिए आपको बुध वाले दिन क्या काम करना है। वाहिद के जमा तहरीर करने हैं, ठीक है। ये आपको नोट्स में भी मिलेंगे, मगर मैं आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। पहला लफ्ज़ है अदा। अदा कहते हैं किसी भी अंदाज को। इसकी जमा होगी अदाएँ। इस तरह से लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ। बला यानी कोई भी मुसीबत, तो बला की जमा होगी बलाएँ। खुशबू, खेवा खू, शीन के पूरे 3 सिरे बनाएंगे, ऊपर 3 डॉट आएंगे, फिर ये बे, खुश बेवा बू, खुशबुएँ। एंड में आपको हमज़ा और ये और नून गुन्ना लगाना है। जफ़ा यानी किसी के साथ धोखा देना या किसी को धोखा देना या किसी के साथ कोई गद्दारी करना, तो इसकी जमा होगी जफ़ाएँ। इसी तरह वफ़ा यानी किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आना और जो बात कहना उस पर पूरी तरीके से अमल करना, वो होता है वफ़ा, और इसकी जमा होगी वफ़ाएँ। सदा, सदा यानी आवाज़ देना, तो इसका होगा सदाएँ। और जब आपने स्वाद लिखना है तो स्वाद का सिरा बनाना है दोनों तरफ। ये देखें सदा में मैंने बनाया है, इसी तरह सदाएँ में आएगा। आरज़ू यानी ख्वाहिश करना, आरज़ुएँ। दवा, जब हम बीमार होते हैं तो दवा खाते हैं, डॉक्टर से लेते हैं, उसको कहते हैं दवा, और दवा की जमा है दवाएँ। दुआ, जो हम अल्लाह से मांगते हैं, दुआएँ। हाथ उठाकर जो मांगते हैं अल्लाह से वो दुआ होती है। घटा, जब आसमान पे बादल आ जाते हैं काले और घटा छा जाती है, इसकी जमा होगी घटाएँ। माँ, माँ का तो सबको ही पता है, माएँ। हवा, ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्किंग है बुध वाले दिन की। अब आगे आ जाएं आप लोग जुमेरात वाले दिन। जुमेरात वाले दिन आप लोगों को अल्फाज के मुतज़ाद तहरीर करने हैं। ये थोड़े मुश्किल होते हैं समझने में, लेकिन जब आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको आ जाएंगे। बासी यानी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो इसका उलट क्या होगा, ताज़ा। बिखरे यानी फैल गए, और बिखरे का सिमटे या इकट्ठे, ये दोनों आप कर सकते हैं। बदी बुराई, तो बदी का उलट होगा नेकी। पराया यानी कोई गैर, तो पराया होते हैं, पराया भी, पराए लोग भी होते हैं और अपना भी होता है, तो पराया का अपना। पुख्ता यानी पक्का, और इसका होगा कच्चा। पुख्ता कच्चा। इसी तरह पसंद, जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो हमें पसंद होती है, अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो हमें नापसंद होती है, तो इसका मुतज़ाद हो जाएगा नापसंद। बाएं यानी हमारा उल्टा हाथ और हमारा सीधा हाथ दाएं, दाईं तरफ, दाईं सिमत, बाएं और दाएं को शो करता है। बंजर, ऐसी ज़मीनें जहाँ पर कोई फसल ना उगाई जा सके उसे हम बंजर कहते हैं, और ऐसी ज़मीनें जहाँ पर फसल उगाई जा सके उसे ज़रखेज़ कहते हैं। भारी यानी वज़नी, और हल्का यानी हल्की चीज़। पहला, कोई काम पहला, जो आप पहला कदम उठाते हैं या कोई भी पहला काम आप करते हैं वो पहला, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो वो हो जाता है आखिरी। इसी तरह पुराना, कोई चीज़ पुरानी हो जाती है और पुराना के बाद नया। फीका यानी किसी खाने में नमक ही ना हो, कोई चीज़ हम खाएं तो वो नमकीन ही ना हो तो वो फीकी होती है, और जब उसका उलट हमने लिखना है तो हम लिखेंगे नमकीन। उम्मीद है ये भी आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आगे आ जाए जुमे वाले दिन। अब है मुज़क्कर मुअन्नस, इनको भी समझ के करना है, ऐसे ही तुक्कों से काम नहीं करना। अब देखिए पहला लफ्ज़ है फूफा। आपके अब्बू की जो बहन होती है वो होती है आपकी फूफो या फूफी, ठीक है। तो फूफा, उनके जो शोहर होंगे वो क्या होंगे, फूफा। इसी तरह से ताया, जो आपके अब्बू के बड़े भाई हैं वो ताया हुए आपके, और उनकी जो मिसेज़ होंगी, उनकी जो बेगम होंगी वो ताई होंगी। चचा, आपके अब्बू के छोटे भाई चचा होते हैं, और उनकी जो बेगम होती हैं वो चची होती हैं। खालू, आपकी अम्मी की बहन के शोहर, यानी आपकी अम्मी की जो बहन है वो आपकी खाला, और उनके जो शोहर हैं वो हो गए खालू।
इसी तरह से आपके अब्बू के जो अब्बू हैं वो हो गए दादा आपके, और उनकी जो अम्मी होंगी वो दादी, यानी अब्बू की अम्मी दादी और अब्बू के अब्बू दादा। इसी तरह से नाना, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। माँ के जो फादर होते हैं, माँ के जो बाप होता है वो नाना, और माँ की जो माँ होती है वो आपकी नानी। मामू, माँ का जो भाई है वो हो गया मामू, और मामू की जो बीवी हो गई वो आपकी हो गई मुमानी। मज़े का काम है ना बच्चों। नवाब, आजकल भी कुछ लोग झूठे नवाब भी बन जाते हैं, कुछ सच्चे भी होते हैं, लेकिन नवाब जो है एक ज़ात भी है, और नवाब एक, ये समझ लें आपके, ये एक ओहदा भी है। तो इन नवाब की जो बेगम है उसको बेगम ही कहा जाएगा। दूल्हा यानी वो लड़का जिसकी शादी हो रही है तो वो दूल्हा है, और उसकी जो बीवी है वो दुल्हन है। इसी तरह से इसके 2-3 और हैं, वो भी बता दूं आपको। उस्ताद, जो आपको अगर कोई मेल टीचर पढ़ाए तो वो उस्ताद है, और अगर कोई फीमेल टीचर पढ़ाए जैसे कि मैं पढ़ाती हूँ तो मैं उस्तानी हूँ। तरखान, जो लकड़ी का काम करे वो तरखान है, और उसकी जो बीवी है वो बेशक लकड़ी का काम ना भी करे वो तरखानी है। धोबी, जो हमारे कपड़े धोता है, और धोबन, जो हमारे कपड़े धोती है, यानी फीमेल धोबन और मेल धोबी। उम्मीद है बच्चों ये पूरे हफ्ते की वर्किंग आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और आप इसको तवज्जो से कर भी लेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।